चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2025 में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि भारत मंडपम में जो बीज हमने बोया था वह अब वट वृक्ष बनने की राह पर है। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। बता दें कि यह बैठक दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 3 बजे होगी और इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आज ही हो जाएगा। नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विधायक दल की बैठक आज दोपहर को होगी। इस बैठक में नेता सदन का चुनाव किया जाएगा और दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भीड़ का जायजा लिया। शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रशंसा करने से लेकर शिवसेना नेताओं की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ भेंट करने तक ऐसा लगता है कि राज्य की राजनीतिक विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एनडीए और सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के घटक दलों के बीच उलटफेर की ओर बढ़ती दिख रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में पीएम मोदी के भोपाल दौरे पर उनसे मुलाकात की मांग की गई है। राष्ट्रीय जनता दल राजन के नेता तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ का गहरा दुख जताया है, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही हादसे को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर जन सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के बजाय घटना को दबाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गरीब मारे जा रहे, स्टेशन से लेकर घाट तक श्रद्धालु मर रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेना होगा। सरकार सिर्फ अपने पीआर में लगी है कि इंतजाम अच्छे हैं, सिर्फ वीआईपी के लिए अच्छे इंतजाम है। जो बड़ा वर्ग है गरीबी का, उनके लिए इंतजाम नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन पर आयोजित जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि मनुष्य ही सृष्टि का एकमात्र जीवन नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने विवादित बयान देते हुए महाकुंभ को अर्थहीन करा दिया और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से हुई लोगों की मौत के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तीखे वार कर रहे हैं। एक बार उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने महाकुंभ आयोजन को लेकर सरकार पर हमला किया। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। बीजेपी 48 सीटें जीतकर तकरीबन 27 साल बाद अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटें मिली और आपको 10 साल के बाद करारी चुनावी शिकस्त का सामना करना पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जा रही ट्रेन पकड़ने की अफरा तफरी में मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार को डबल ब्लंडर सरकार बताया है। दिल्ली में भाजपा किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसे लेकर आज सस्पेंस खत्म हो सकता है। मीडिया खबरों के मुताबिक 17 फरवरी यानी कि आज दोपहर 3 बजे से दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिन हो गए हैं और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली है, लेकिन अब मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। और शनिवार रात को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी हेडक्वार्टर में महासचिवों की बैठक हुई। दिल्ली स्टेशन पर कल रात मची भगदड़ में बच्चे समेत 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 9 लोगों की गंभीर बताए जा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। हादसे में जान गंवाने वाले अधिकतर बिहार के रहने वाले लोग बताए गए हैं। पीड़ितों में गया के रहने वाले संजय का परिवार भी शामिल है। बीजेपी सोमवार यानी कि आज ही विधायक दल की बैठक कर सकती है, जिसमें सीएम के नाम का ऐलान होगा। हालांकि सीएम का चेहरा तय करने के लिए बीजेपी कई बिंदुओं पर विचार कर रही है, जिसमें जाति बेहद अहम पैमाना है।